नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लगातार हैं अपने चैप्टर हैं वो एक एक करके मतलब सारे कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपका टाइम एंड वर्क, यानी बात करूं मैं किसकी, टाइम एंड वर्क। सबसे ज्यादा जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी की बात करें भाई, हिंदी में बात करें तो समय और कार्य। तो जो आपका टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, एसएससी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि यहां से देखिए हर पेपर में एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही है। क्या कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन है वो तो आपका कंफर्म ही है। कभी कभार आपके 2 और कभी कभी तो आपसे 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ ले जाते हैं टाइम एंड वर्क से। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे, एक एक चीज इसकी समझेंगे। देखिए जब भी चैप्टर हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए। ये नहीं कि पहले ही क्वेश्चन से हम ट्रिक लगाना शुरू कर दे, ये कर दे वो। पहले चीजों का यदि हमें लॉजिक कॉन्सेप्ट पता है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा के आए हम उसको अच्छे से कर सकते। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपना टाइम एंड वर्क की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखिए समय और कार्य का मतलब है यहाँ पे जिक्र होगी। एक इसी के जैसा और है आपका एक और चैप्टर है नल और टंकी। सेम दोनों आप कह सकते हो, ये समय और कार्य पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है, यानी मिलते जुलते हैं बस। तो जो समय और कार्य की बात करें तो इसमें जिक्र होता है व्यक्तियों का यानी आदमियों का, और जो आपका नल और पाइप है इसमें टंकी का, हौज का, इनका जिक्र होगा। वैसे आपका तरीका और सारी चीजें सेम होनी। तो जब हम समय और कार्य करेंगे यानी क्वेश्चन आएंगे तरह तरह के कि ये व्यक्ति इतने दिन में करता है, ये व्यक्ति इतने दिन में करता है, कई पुरुष इतने दिन में करते हैं, महिलाएं इतने दिन में करती हैं, टोटल दोनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ भी चीजें करने का होता है, इसमें 2 चीजों पे विशेष आपको ध्यान है वो देना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए हमारा जो टोटल वर्क है, यानी काम हमें क्या करना है, ये जरूरी नहीं, काम हमें कितना करना है वो हमें पता होना चाहिए। यानी जब हमें पता होगा कि हमें इतना काम करना है, जैसे कुछ भी बोले कि 50 कुर्सियां बनानी है, तो हमें ये ध्यान यानी क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 50 कुर्सियां बनानी है या इतना काम हमें करना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जितने भी आदमियों का नाम लेगा ज्यादातर तो इसमें ABC ही आ जाते हैं, वरना आदमियों के भी नाम आते हैं, राम, श्याम, अनुज, जो भी आपका अंकित, जो भी। तो यहाँ पे इन व्यक्तियों की हमें कैपेसिटी बोले तो क्षमता, यानी उनकी क्षमता क्या है उस काम को करने। क्षमता को यदि सीधी सी भाषा में बोलूं तो जैसे जिक्र करे कोई कि एक काम है उसको एक व्यक्ति 20 दिन में करता है। ठीक है, काम अभी नहीं बताया कितना है, लेकिन व्यक्ति उसको 20 दिन में कर देता है। तो यहाँ पे जब मैं क्षमता यानी कैपेसिटी की बात करूंगा तो वो मुझे पता होनी चाहिए कि एक दिन में कितना कर रहा है। यानी सीधी सी भाषा में कहूं तो जब दिनों की बात होगी, हम कैपेसिटी यानी क्षमता की बात करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक दिन में वो व्यक्ति कितना काम कर रहा है। जब बात हो रही है घंटों की तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक घंटे में वो व्यक्ति कितना कर रहा है, चाहे 2 व्यक्ति हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, यानी उसकी कैपेसिटी हमें पता होनी चाहिए। कैपेसिटी बोले तो क्षमता। और जब बात होगी मिनटों की तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना कर पा रहा है। तो ये चीजें हमें 2, सिर्फ एक हमें ये पता होना चाहिए, यानी ये हमें मिलना चाहिए उसमें कि टोटल काम कितना करना है, और दूसरा उनकी कैपेसिटी कितनी है। फिर आप क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए आप उस चीज को अच्छे से निकाल लो। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए उस पे चलते हैं। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, कितने दिनों में ए और बी मिलकर उस काम को समाप्त करें। देखिए अभी बोला जैसा क्वेश्चन ने कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए कोई काम करता है 12 दिन में, बी कोई काम करता है 24 दिन,
ठीक है, आपसे पूछ रहा है यदि दोनों मिला दिए जाएं तो वो काम कितने दिन में होगा। ठीक, ये बात सही है। देखिए ए कर रहा है आपका 12 दिन में, कोई भी काम है, अभी नहीं पता ना हमें काम कितना है, लेकिन ए यदि उस काम को करता है तो 12 दिन में, और यदि बी व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति होगा, एक बी व्यक्ति है, ये 24 दिन लगा देता है। तो हमें दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर का मतलब ये है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें टोटल काम कितना करना है, और उसके बाद इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता क्या है कि एक दिन में कितना कर पा रहे हैं, तब ही तो हम निकाल पाएंगे कि दोनों मिलकर कितने दिन में जो सारा काम है, पूरा टोटल वर्क है, उसको कर पाएंगे। तो देखिए, जब भी आप इन चीजों टोटल वर्क कह लो, टोटल काम कह लो, जब भी ऐसा चीज निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, जो भी दे रखे चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनका आप ले लेना एलसीएम। एलसीएम लेने का मतलब, अब देखिए एलसीएम तो आप सभी को निकालना आता होगा, अच्छे से पढ़ा होगा 10th 12th तक आपने स्कूल में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो वो तो चीज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि जितनी भी चीजें दे रखी हैं उनका आप क्या निकालोगे, एलसीएम, और जो भी आपका एलसीएम आएगा वो ही टोटल वर्क हो जाएगा। क्या कह रहा हूं कि जो भी यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका, वो ही आपका टोटल वर्क है वो हो जाएगा। जैसे 12 और 24 का आप एलसीएम निकालोगे, देखिए वैसे तो आपको निकालना आता होगा, इस तरीके से आप निकालो। तो जब 12 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो आपके सामने निकल कर आएगा एलसीएम 24। कितना आएगा, 24। यानी अब हम कह सकते हैं कि टोटल काम हमें करना है 24। अब ये 24 कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको 24 यूनिट काम मान लो, चाहे 24 कुर्सियां बनाने मान लो, चाहे 24 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह रखना मान लो, यानी ये आप पे डिपेंड है, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी इन चीजों को मान सकते। ठीक है, यानी हमें काम करना है 24 यूनिट, यानी कुछ भी कह सकते हो आपकी। अब देखिए, तो पहली चीज क्या बताई थी कि हमें काम पता होना चाहिए टोटल कितना है, वो पता चल गया 24 है। दूसरी चीज है कि उनकी कैपेसिटी यानी क्षमता कितनी है, तो वो देखिए बात किन की हो रही है, दिनों की, यानी एक दिन में कितना कर पा रहे हैं वो निकालें। और जब भी कैपेसिटी निकालेंगे यानी ये चीज डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करते हैं वो भी आपको पता है। देखिए टोटल काम है आपका, जैसे 24 कुर्सियां रखनी है ए व्यक्ति को, 24 कुर्सियां यहां से यहां तक ए व्यक्ति को, जैसे ये 50 किलोमीटर की दूरी मान लो, यहां से यहां तक 24 कुर्सियां रखनी है। तो जब ए व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ए उसका नाम है, वो ये कुर्सियां रखता है तो 12 दिनों में पूरी रखता है। यानी 12 दिन में जो 50 ले लिया, यहां पे कितना है 24, तो 12 दिन में वो टोटल 24 कुर्सियां हैं वो रखता है। तो वो एक दिन में कितनी कुर्सी रख रहा है वो चीज हमें निकालनी। तो वैसे तो डायरेक्ट आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि 12 दिनों में वो 24 कुर्सियां रख रहा है, तो एक दिन में कितनी रख रहा होगा भाई, 2। तो ये जो 2 है ये उसकी कैपेसिटी है, यानी ये उसकी क्षमता है कि एक दिन में सिर्फ वो इतना ही काम कर पा रहा, एक दिन में वो यहां से वहां तक 2 ही कुर्सियां रख पा रहा। तो ये होती है उसकी कैपेसिटी, क्षमता। और ये कैसे आया 2, तो आप सभी को पता है जब 24 को आपने 12 से डिवाइड किया तब आपका ये 2 आया। तो यही चीज आपकी यहाँ, यानी ए की कैपेसिटी आ गई 2, और जब बी की निकालेंगे तो 24 कुर्सियां 24 ही दिन लगा देता है, यानी दिल्ली की कितनी कुर्सियां रख रहा है वो 1। और सीधी सी भाषा में आप करना चाहो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, जो भी दे रखा है उनका एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क। कैपेसिटी कैसे निकालोगे, बस डिवाइड करते जाओ, और सभी को पता है कि डिवाइड तो अपना पूरा पूरा जाएगा क्योंकि हमने इसी चीज का एलसीएम लिया है, तो आसानी से वो पूरी चीज डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ गई भाई आपकी अब कैपेसिटी। ठीक है, चलिए ए की कैपेसिटी पूछे तो 2 है, बी की कैपेसिटी पूछे तो 1 है, टोटल वर्क आपका 24 है, चाहे वो अब यूनिट, कुर्सी, ईंट जो आपकी। पूछा ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करें, तो काम बताइए पहले तो कितना है 24। कितना काम है 24, दोनों मिलकर करना है, यानी ये जो यहां पे 24 कुर्सियां थी ये अब ए और बी दोनों को मिलकर रखनी है भाई। ए एक दिन में कितनी रख रहा था 2, बी एक दिन में कितना रख रहा था
एक, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां रख रहे हैं? 3। यानी उनकी कैपेसिटी कितनी है? 3 कुर्सियां ही रखने की। तो उस चीज से आप डिवाइड कर दो, यानी टोटल वर्क को जब आप क्षमता से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल दिन कितने लग रहे हैं उस चीज को करने। तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 8 या 24। यानी जब ए और बी ये काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और चीजें अब आपको पता चल गई, टोटल वर्क मैं कैसे निकालूंगा और उनकी कैपेसिटी यानी क्षमता है वो कैसे निकालूंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट करते जाएंगे। चलिए देखिए, ए एक काम को करता है 6 दिन, बी 9 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें? तो वही क्वेश्चन हो गया आपका, ए करता है 6 दिन, बी करता है आपका 9 दिन में। पूछा है आपसे ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करें। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई टोटल काम कितना करना है, और टोटल काम के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 9 का आप एलसीएम बताइए, 6 और 9 का आप एलसीएम बताइए, और जब आप एलसीएम निकालने बैठोगे तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 36। ठीक है, एलसीएम तो निकालना आता है ना भाई, इस तरीके से निकालना है। 2 से गया 3, ये आपका 9, फिर 3 से गया 1, 3, 3 दूनी 6, 6 या 18 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 36 से भी हो जाएगा, लेकिन आपको छोटे से छोटा रखना है ताकि क्वेश्चन मतलब जल्दी हो और इजी हो। ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपका कितना? 18। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिनसे ये डिवाइड हो सके, यानी सबसे छोटी संख्या 18 ही है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो चलिए अब काम पता चल गया हमें कितना, कि 18 यूनिट करना है काम। ठीक है, अब कुर्सियां रख लो चाहे ईंटें रख लो, जो आपकी मर्जी है वो। अब काम तो पता चल गया, अब दूसरी चीज क्या है कि हमें इनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि इनकी क्षमता कितनी है, और उसके लिए क्या करते हैं भाई, इसको डिवाइड। तो एक ही निकालेंगे, 18 को 6 से डिवाइड किया कितना आया? 3, 18 को 9 से डिवाइड किया कितना आया? 2। यानी अब मैं बात करूं तो ए की कैपेसिटी है 3, बी की कैपेसिटी यानी क्षमता है 2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहली बात तो काम कितना करना है भाई? 18 बटे दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो ए करेगा 3, बी करेगा 2, और जब दोनों मिल जाएंगे तो टोटल कितना काम करेंगे एक दिन में? 5 यूनिट। तो 18 को 5 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 तिया 15 हो गए, बचे 3, 3 के आगे 0, 5 छंगा 30, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 3.6 यानी 6 डेज, यानी 3.6 दिनों में ये काम है वो दोनों मिलकर कर ले। तो इस तरह से देखिए, अब क्वेश्चन थोड़े से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अब चीजें पता चल गई किस चीज पे आपको फोकस करना है और फिर आपको निकाल। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में काम समाप्त करेगा। देखिए जो चीज दे रखी है, पहले तो क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा और जो चीज दे रखी है वो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फिर आपकी बची हुई चीजें निकालो। ए और बी प्लस का मतलब दोनों मिलकर ये करते हैं 24 दिन में, ए बी सी यानी तीनों मिलकर ये करते हैं 8 दिन में। पूछा है सी अकेला कितने दिन में करे। ठीक है, पूछा है सी अकेला कितने दिन। तो वही बात आती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें टोटल काम कितना करना है। तो काम कितना करना है उसके लिए क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम। और जब 8 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा,
24। ये एलसीएम तो निकालना था ना, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है उस तरीके से। और जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको वैसे भी पता चलता जाएगा कि एलसीएम इनका कितना आ रहा है। ठीक, तो एलसीएम आ गया 24, यानी हमें काम करना है टोटल कितना, 24 यूनिट। अब निकालते हैं भाई कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यदि A प्लस बी यानी 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 3 है, तो 2 की ही निकलेगी, ये नहीं है कि 1 की निकलेगी, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे 1 व्यक्ति था तो 1 की थी, 1 व्यक्ति था 1 की थी। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही 2 व्यक्ति हैं, तो जो भी कैपेसिटी आएगी, क्षमता आएगी, वो इन दोनों व्यक्तियों की आएगी भाई। ठीक है, तो कैपेसिटी यानी 24 को 24 से डिवाइड किया 1, 24 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा कितना आया 3। यानी कहने का मतलब ये हुआ A प्लस बी दोनों की कैपेसिटी है 1, और जब इसमें C जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटी है 3। ये चीज आपकी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, C अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। पहली बात तो कार्य कितना करना है 24, C अकेला कितने दिन में, यानी नीचे कैपेसिटी है वो किसकी आएगी, वो आएगी C। अब आपको C की कैपेसिटी दिख रही है कहीं, एकदम यदि आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि C की कैपेसिटी कितनी है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही आप इसके अंदर आओगे, थोड़ा सा सर्च करोगे इसमें, तो दिखाई देगा कि A प्लस बी की कैपेसिटी है 1 और A B C तीनों की कैपेसिटी है 3। यानी थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको समझाना चाहूं तो इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है 1, और यदि इसमें C जोड़ दिया जाए तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 3, यानी इनकी तो 1 हो गई। इसमें यदि मैं 2 जोड़ दूं तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी ना भाई 3। अभी ये जो 2 जोड़ा है ये किसकी जगह जोड़ा है, C की जगह, यानी C की कैपेसिटी कितनी हो गई 2। देखिए A प्लस बी की कैपेसिटी 1 और C की आपकी 2, 1 और 2 को जोड़ कितना आया 3। ठीक है, तो C की कैपेसिटी हो गई 2, तो यानी टोटल वर्क बटे में कैपेसिटी, और काट देंगे 2 एकम 2, 12 दूनी 24, यानी C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए A अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और B अकेला 30 दिनों में, दोनों मिलकर किस दिन। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप कर लोगे। A करता है 20 दिन में और B करता है 30 दिन में, और पूछा है दोनों मिलकर। तो वही बात, पहले तो हमें टोटल काम पता होना चाहिए, और टोटल काम के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब आप 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई 60, यानी टोटल काम है हमारा होगा 60 यूनिट, कह लो कुछ भी कह लो। अब निकालेंगे यदि इनकी कैपेसिटी, यानी डिवाइड करेंगे, तो इधर आ गया 3 और इधर आ गया 60 को 20 से डिवाइड किया कितना है 3, 60 को 30 से डिवाइड किया कितना है 2, यानी A की कैपेसिटी है 3 है और B की कैपेसिटी है 2 है। पूछा क्या है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करें। तो पहली बात, दोनों मिलकर यानी टोटल काम कितना करना है 60, दोनों मिलकर करेंगे यानी दोनों की कैपेसिटी होनी चाहिए, A की है 3, B की है 2, दोनों की कितनी हो गई भाई 5। भाई A अकेले की है 3, B अकेले की है 2, और दोनों की जोड़ दी जाए तो कितनी हो गई 5, तो 60 बटे में 5, 5 एकम 5, कितना बचा 10, 5 दूनी 10, यानी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A तथा B मिलाकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि B अकेला 8 दिन में करे तो A अकेला उसे कितने दिन में।
क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा रहा है। और मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर आपका जो लॉजिक है उसको आप समझिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपकी चीज आराम से निकल जाए। कोई भी चीज वो नहीं है कि कितना भी घुमा के आए, क्वेश्चन आराम से आपका निकल जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला a + b करते हैं 6 दिन में, दूसरा b अकेला करता है 8 दिन में। पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में। तो ये चीज निकालनी है, यानी सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई टोटल काम कितना होगा। टोटल काम के लिए क्या करेंगे, जो भी दे रखे हैं उनका एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम आप सभी को पता है कितना आएगा, 24। यानी टोटल काम है हमें वो करना है 24 यूनिट करनी है, चाहे 24 ईंटें रखनी है, चाहे 24 कुर्सियां रखनी है, 24 कुर्सियां बनानी है, जो भी है वो 24 यूनिट काम करना है। कैपेसिटी निकालेंगे तो कैपेसिटी के लिए बताया है डिवाइड करते हैं, तो 24 को 6 से डिवाइड किया 4 आ गया, 24 को 8 से डिवाइड किया 3 आ गया। यानी ये जो 4 आया है ये A + B दोनों की कैपेसिटी, A और B। ये जो 3 आया है ये अकेले B की कैपेसिटी। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अकेला A कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन कह रहा है अकेला A कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल काम कितना करना है भाई, 24। अकेला A करेगा यानी नीचे कैपेसिटी किसकी आएगी, A की। A की कहीं दिखाई दे रही है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जाओगे क्वेश्चन के अंदर तो आपको दिखाई देगा कि B की कैपेसिटी कितनी है, 3। और A और B दोनों की जोड़ दूं तो कितनी हो जाती है, 4। यानी यदि B की 3 है तो A की कितनी होगी भाई, 1, क्योंकि A की 1 होगी तभी तो जाकर दोनों की 4 होगी। और B की 3 तो हमें दे रखी है, तो B की जगह यदि 3 रखेंगे तो A की जगह क्या आएगा, 1। सीधी सी भाषा में A की कैपेसिटी कितनी हो गई, 1। तो 24/1 और 1 का कुछ मतलब नहीं होता नीचे, तो आंसर क्या आएगा, 24। यानी A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। तो ये क्वेश्चन होते हैं आपके इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार करने की कोशिश कीजिए करें, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आपका पता है कि आपको वैसे एक कॉन्सेप्ट से करने हैं सारे, तो इनको आप थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए एक बार। क्या कह रहा है, A, B और C अकेले किसी काम को क्रम से 12, 15, 20 दिन में कर सकते, तो तीनों यानी A, B, C मिलकर उस काम को कितने दिन में करें। ये चीज आपसे यहां पे कह, यानी अब की बार 3 का जिक्र आया, बस क्वेश्चन वही है भाई, जो चीज दे रखी है वो लिख रहा हूं। ये आपसे पूछा, ठीक है। क्या बोला है, A करता है 12 दिन में, B करता है 15 दिन में और C करता है 20 दिन में। तो तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल काम हमें कितना करना है, तभी चीज है वो हम आगे निकाल पाएंगे। और जब टोटल काम का बात आता है तो क्या करते हैं, जो भी दे रखा होता है उसका क्या करते हैं भाई, एलसीएम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम वैसे तो कितना आ जाएगा, 60, लेकिन निकालते कैसे हैं, इस तरीके से। 2 से किया 6 आपका 15, इधर 10 हो गया। 2 से किया इधर 3, इधर 15, इधर 5 हो गया। 3 से किया इधर 1, इधर 5, इधर 5। 5 से किया इधर 1, 1, 1। 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। यानी एलसीएम क्या आ गया भाई, 60। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब इनकी निकालेंगे कैपेसिटी यानी क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में कितना कर पा रहे। तो इसकी जब एक ही निकालेंगे तो 60 को 12 से डिवाइड किया कितना आया, 5। बी की निकालेंगे तो 60 को 15 से डिवाइड किया कितना आया, 4।
सी की निकालेंगे तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 3। यानी ए की कैपेसिटी है 5, बी की कैपेसिटी है 4, सी की कैपेसिटी है 3। यानी एक दिन में ए काम करता है 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट और सी करता है 3 यूनिट। अब पूछ क्या रहा है, तीनों मिलकर कितने दिन में करें। तो पहली चीज तो यही, टोटल काम कितना है 60। नीचे क्या आएगा, उनकी कैपेसिटी। पूछा किसका है, तीनों का मिलाकर। क्या पूछा है, तीनों का मिलाकर। तो ए की है 5, बी की है 4, सी की है 3 और तीनों को जब मैं मिला दूंगा तो 5 4 9 और 3 12, यानी टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई 12। तो नीचे क्या आएगा भाई 12। और 60 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, ये 5 पे, यानी 12 पंजे 60। यानी तीनों मिलकर यदि उस काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे, कितने दिन लेंगे भाई 5 दिन। यानी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा करेंगे। चलिए, सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाते हैं। जैसे इस तरह के भी क्वेश्चन आपको, वैसे तो सेम वही चीज है देखिए, लेकिन अब आपको ये है कि थोड़ा सा ये लगे फ्रैक्शन में चीजें आए तो भी आप कैसे उनको कर पाओगे, है ना। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर, ए अकेले उसे 8 दिन में, तो बी अकेला। पीछे दो क्वेश्चन के बस सेम ही है, इस बार थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर है ना कि क्वेश्चन। बी अकेले की पूछा है, तो भाई सबसे पहले तो पता होना चाहिए काम कितना है टोटल, और उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, यानी जो भी दे रखा है उनका एलसीएम। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आया 40। 8 और 5 का एलसीएम कितना आया 40, यानी टोटल काम है हमें कितना करना है 40 यूनिट। तो यहाँ पे कैपेसिटी निकालेंगे तो ये 8 हो गई, इधर निकालेंगे तो ये 5। यानी अब कहने का मतलब ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी है 8, अकेले ए की कैपेसिटी है 5। क्वेश्चन पूछ रहा है अकेले बी कितने दिन में करेगा। अकेले बी करने का मतलब है टोटल काम बटे में बी की कैपेसिटी। टोटल काम कितना है 40 बटे बी की कैपेसिटी कितना है। यहां पे तो देखिए ए की दे रखी है और ए प्लस बी की दे रखी, ठीक है। तो बी की कैसे निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे भाई। यहां पे देखिए ए की कैपेसिटी कितनी है 5, और जब ए और बी दोनों जोड़ दिए जाएं तो कितनी है 8, यानी ए की कैपेसिटी तो 5 है और दोनों जोड़ दो तो 8 हो जाती है। तो बी की कितनी आ जाएगी भाई, सीधा सा पता है इतना, तो कितना आ जाएगी 3। तो बी की कैपेसिटी है वो कितनी हो गई 3। तो अब बी का निकालना है कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम बटे में बी की कैपेसिटी, नीचे आगे जाएगा 3। तो 40 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे इस तरह से आप कर सकते हो, वैसे तो 13 सही 1/3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3 हो गए भाई, 1 बचा 10, 3 तिया 9 हो गए, 1 बचा, यानी 13 इधर आ गया, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आ जाती है। तो कितने दिन में आपके ये कर देंगे 13 सही 1/3 दिन। कितने दिन में 13 सही 1/3 दिन। तो ये चीज होती है। क्वेश्चन देखिए कैसे भी आए, चाहे फ्रैक्शन वाले आए वैसे आए, आप इनको अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन वो ये बस थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पे, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं,
सी को अकेले को पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी, यानी सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए ए करता है 24 दिन, बी करता है 30 दिन में। ये लाइन तो आपको सीधी दे रखी है क्वेश्चन। आगे अगली लाइन है कि सी की सहायता से वे इस काम को, यानी सी की सहायता ली जा रही है भाई, ये नहीं है कि अकेला सी की सहायता ली जा रही है, मतलब ए और बी दोनों तो है, साथ में सी भी है। क्या कह रहा है, सी की सहायता मतलब ए और बी तो है ही, साथ में सी भी, यानी तीनों मिलकर उस काम को कर देते हैं 12 दिन में। अब पूछा है सी अकेला कितने दिन में करे, तो जो पीछे क्वेश्चन करा है सेम आपका वैसा हो गया। बस ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमा के दिया था, लेकिन पहले बता चुके हैं कि जैसे भी आए क्वेश्चन, कितना भी घुमा के फिरा के आए, यदि आपको कॉन्सेप्ट तैयार है तो आप उस चीज को अच्छे से कर लोगे। तो अब इनका क्या निकालें भाई, टोटल काम देखेंगे। टोटल काम के लिए इनका एलसीएम, तो 24, 30 और 12 का एलसीएम इस तरीके से जब आप निकालोगे, छोटे से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है 12 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे 1 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, तो 12 15 दूनी 30, 30 और 12 360। और उससे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे वो चीज आ जाएगी आपकी शायद 120। 120 से इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यानी टोटल काम है हमें वो कितना करना है भाई, 120 यूनिट। अब निकालेंगे क्या, इनकी कैपेसिटी। तो एक ही निकालेंगे, 120 को 24 से डिवाइड करें कितना आएगा 5, 24 पंजे 120। 120 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 चौके 120। 120 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। यानी ये कैपेसिटी आ चुकी है भाई। ए की आ चुकी है आपकी 5, बी की आपकी आ चुकी है 4 और तीनों की मिलाकर आपकी आ चुकी है 10। क्वेश्चन पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। यानी पहली बात सी अकेला करेगा तो ऊपर क्या आएगा, टोटल काम। टोटल काम कितना है 120। नीचे क्या आएगी, जो काम कर रहा है उसकी कैपेसिटी। कौन कर रहा है, सी अकेला। सी की कैपेसिटी दिखाई दे रही है, नहीं जी, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही क्वेश्चन के अंदर जाओगे देखोगे ए की कैपेसिटी है 5, बी की कैपेसिटी है 4 और तीनों की मिलाकर है 10। यानी ए की कैपेसिटी 5, बी की 4, इसकी मैं कितनी रखूं कि टोटल 10 हो जाए। तो सीधी सी बात है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पे यदि मैं 1 रख दूं तो टोटल आपकी 10 होगी। यानी कहने का मतलब सी की कैपेसिटी कितनी हो गई 1, तो 120 बटे 1 नीचे कैपेसिटी लिखते हैं, और नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता। यानी आंसर क्या आया 120 दिन। यानी सी अकेला यदि इस काम को करेगा तो कितने दिन लेगा भाई, वो 120 दिन। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पे भी देखिए क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा घुमाकर आपको दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर दो। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट तैयार है, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है। अपने दोस्त की सहायता से वह इसे 2 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में उसका दोस्त उसको काम को समाप्त कर सकता। थोड़ा सा वैसे घुमाए, एक आदमी है, कोई भी आदमी है, राम मान लो चाहे ए मान लो, जो भी है, ये करता है 5 दिन में। ठीक है, राम एक काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन। अपने दोस्त की सहायता से, यानी राम तो है ही, उसके साथ में उसका दोस्त, ये दोनों मिल जाते हैं। यानी राम और उसका दोस्त जब मिल जाते हैं
तो वो काम को कर देते हैं 2 दिन में। यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी यानी जो व्यक्ति है वो तो करता है 5 दिन, यानी राम ने किया काम को 5 दिन। यदि उसके साथ अपना दोस्त यानी उसका दोस्त मिल जाता है तो उस काम को कर देते हैं 2 दिन। यानी जब 2 व्यक्ति हो गए तो काम को 2 दिन में ही उन्होंने खत्म कर दिया। पूछ रहा है अकेला दोस्त कितने दिन में कर सकते, तो अकेले दोस्त का निकालना है तो मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए टोटल काम कितना करना है और नीचे दोस्त की कैपेसिटी। देखिए तो टोटल काम के लिए इन दोनों का एलसीएम 10, 5 और 2 का एलसीएम कितना आया भाई 10। और अब क्या निकालेंगे इनकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब इनको डिवाइड करेंगे। 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, यानी राम अकेले की कैपेसिटी है 2, राम और दोस्त की कैपेसिटी है 5। पूछा है हमसे दोस्त अकेला कितने दिन में करेगा, यानी दोस्त अकेला करेगा तो टोटल काम बटे में दोस्त की कैपेसिटी। अब क्वेश्चन में देख के बताइए आप कि दोस्त की इसमें कैपेसिटी कितनी है। क्वेश्चन में आप देख के बताइए कि दोस्त की कैपेसिटी कितनी है। जैसा पीछे करते आ रहे थे सेम है। देखिए राम की कितनी है भाई 2, और जब राम और दोस्त दोनों मिल जाते हैं तो कितनी है 5, यानी राम की 2 है, दोस्त की कितनी मिलाऊं कि टोटल हो जाए 5, तो सीधी सी बात है सब बता देंगे कितनी आ जाएगी 3, और 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी दोस्त की कैपेसिटी कितनी हो गई 3। तो अब जो दोस्त है वो निकालना कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल काम बटे में उसकी कैपेसिटी। तो टोटल काम 10 और कैपेसिटी आपकी 3, 10 बटे 3, और इसको जब आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 सही 1 बटे 3। 10 को जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9 हो गए 1, ये 3 है, ये तो ये आ गया, ये 1 आपका ये आ गया, और ये 3 जिससे भाग करते हैं वो नीचे आ गया, यानी 3 सही 1 बटे 3 दिन में दोस्त अकेला उस काम को कर देगा। चलिए देखिए वैसा ही था, बस थोड़ा सा घुमाया था। अब ये देखिए अब थोड़ा सा और घुमा दिया, लेकिन वो ही कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ भी अलग यहाँ पे करने की कोशिश नहीं की गई है। क्या बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। अलग अलग बताया भाई। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना भाग काम बचा रहेगा, यानी शेष काम कितना बच गया वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है चलिए निकालते। देखिए ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में। पूछ रहा है टोटल काम कर दिया, बाकी कितना रहेगा। तो पहली बात तो भाई बाकी तो तब निकालेंगे जब हमें पता हो कि टोटल काम हमें कितना करना है। और टोटल काम के लिए क्या करते हैं, टोटल काम के लिए करते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 20 और 40 का जब एलसीएम निकालोगे कितना आएगा भाई 40, यानी टोटल काम करना है हमें 40 यूनिट। और उसके बाद क्या देखते हैं हम कैपेसिटी, तो एक ही देखेंगे 40 को 20 से डिवाइड किया 2, 40 को 40 से डिवाइड किया 1, यानी ए की कैपेसिटी है 2, बी की कैपेसिटी है 1, यानी ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग घुमा के हमें यहां पे दिया है, क्या है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। अब देखिए ये आती है या क्या आती है कैपेसिटी, यानी दिनों की बात हो रही है तो ये क्या आती है 1 दिन की कैपेसिटी। 1 दिन में ए कितना करता है 2, बी कितना करता है 1, यानी टोटल 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं भाई 3 यूनिट, या 3 कुर्सियां रखते हैं, 3 कुर्सियां बनाते हैं, जो भी है वो, यानी 1 दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते। दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम किया 5 दिनों। जब 1 दिन में काम कर रहे हैं 3 यूनिट, यानी यहां से यहां 1 दिन में
कुर्सियां रख दी इन्होंने यहाँ पे 3, और ये रख रहे हैं 5 दिनों तक। एक दिन में 3 रख रहे हैं तो 5 दिनों में कितना रखेंगे भाई 15, 3-3 करके रखेंगे ना, प्रत्येक दिन 3-3 कुर्सियां रखेंगे तो 5 दिन में कितनी हो गई 15। यही यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि एक दिन में 3 यूनिट कर दिया इन्होंने काम, तो 5 दिन में कितना करेंगे 5 गुना 3 यानी 15 यूनिट। ठीक है, तो अब आपको पता चला टोटल काम था कितना आपका 40, 5 दिन में हो कितना गया 15, बचा कितना भाई टोटल काम था आपका 40, हो गया 15, बचा कितना 25, यानी ये क्या बचा 6। तो सीधा डायरेक्ट पूछता कितना काम बचा, बोल देते जी 25 यूनिट। पूछ रहा है कितना भाग बचा, तो ये जो 25 है ये टोटल का कितना भाग है वो हमसे पूछना चाह रहे हैं, यानी शेष काम तो यही बचा 25, ये टोटल का कितना, टोटल कितना है 40, यानी 25/40। अब इस चीज को काट दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे 5 से कट जाएगा भाई, 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40, यानी कितना भाग काम का शेष रह गया 5/8। कितना भाग काम का शेष रह गया 5/8। पूछता कितना भाग हो चुका, तब कैसे करते, कितना भाग हो चुका कितना 15, टोटल कितना है 40, यानी 5 या 15 8। ये पूछता कि कितना भाग हो चुका, तो कहते आप 3/8 हो गया। पूछ रहा है कितना भाग शेष बच गया, तो आप बोल रहे हो 5/8 है वो बच गया। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको अब धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का है वो आपका लेवल बढ़ने वाला है, और उसके बाद आपके अलग अलग, क्योंकि देखिए टाइम एंड वर्क से लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं कई बार, तो इसको आपको अच्छे से करने की आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने जो सिंपल सी इसकी टाइप थी वो आपकी यहाँ पे कवर की है। इसके बाद हम जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि इसमें अलग अलग से भी आएगा कि 2 दिन बाद काम छोड़ दे, कभी 3 दिन छोड़ दे, कभी लास्ट होने वाला हो काम उससे 3 दिन पहले छोड़ दे, इस तरह के और भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, जैसे महिलाएं पुरुष मिलकर इतना करते हैं ये सब। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे अपनी धीरे धीरे टाइप वाइज क्वेश्चन है, यानी जो अपना चैप्टर है वो आगे बढ़ाते चलेंगे ताकि चीज आपको एक एक अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये चीज तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, जो भी हमने यहाँ पे जैसे क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल अच्छे से, जो लेवल था अपना जैसे पहले क्वेश्चन का भी था, तो इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए जितना ज्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार होगा, फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए आप उसको अच्छे से कर लो। तो पहली चीज है जिस भी चैप्टर को आप पढ़ो उसका कॉन्सेप्ट एक बार जरूर पढ़े। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ चीज आपको समझ में आई होगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।